सभी कृष्ण प्रेमियों को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज का पाठ श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण आज 18वें दिन पर होने जा रहा है। आप समस्त भक्तजनों से निवेदन है कि आप अपने ग्रुप पे लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर करें। अन्य लोगों के साथ में भी आप शेयर करें ताकि अन्य भक्तों को भी श्री कृष्ण की प्रेम लीला का रसपान करने को मिलता रहे। आज मंगलाचारण गुरुचारण के बाद पर भगवान नारायण की, जिसमें कि आज कथाओं में स्वयंभू मनु की कन्याओं का वंश का वर्णन होता है। भगवान शिव और दक्ष प्रजापति का वर्णन है। सती के पिता के यहाँ यज्ञोवश्य जाने के लिए आग्रह करना होता है। माता सती का अग्नि प्रवेश होता है और वीरभद्र दक्ष कन्याओं के लिए 10 वध जो बातें होती हैं, आज वह हम श्रवण करते हैं। ओम नमो नारायण भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। गोविंद नारायण वासुदेवाय। ओम नमो नारायण भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवाय।
हरे मुरारे। मेरे साथ पर भगवान श्री कृष्ण के प्रेमियों के आप सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप अपने ग्रुप में शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, जय श्री कृष्ण राधे राधे लिखकर। आइए 4 बज रहे हैं, मंगलाचारण करते हैं, उसके बाद पर गुरुचारण, फिर हम श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री नमो नारायण भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री राधा कृष्णाय नमः। ओम श्री हनुमंतलाल देवाय नमः। ओम श्री पितृदेवताय नमः। तमेव मातास्य पितास्य त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवाय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरुर्मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। एकदन्तो महाबुद्धि सर्वेषु गणनायक सर्वसिद्धकरो देवा गौरीपुत्र विनायक। सिन्दूरवर्णं द्विभुजं गणेशं लम्बोदरं पद्मदले निविष्टं ब्रह्मादिदेव्य परिसेव्यमानं सिद्धं युतं तं प्रणमामि देवम्। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं सुभाग्यं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगनविरधानगम्यं वन्दे विष्णुं भवहरं सर्वलोकैकनाथं। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोलो जय जय श्री राधे राधे, जय जय श्री राधे राधे। मेरे साथ पर आप सभी कृष्ण भक्तों को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में
आपका अभिनंदन है और आप सभी कृष्ण भक्तों को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आइए भगवान के थोड़ा भजन करते हैं। कहते हैं कि भगवान का भजन सुनना और करना मनवांछित फल मिलने की इच्छा रखता है। भगवान कहते हैं कि सुनना तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर हम राधा कृष्ण का नाम मन से निकालते हैं तो राधा रानी कहती हैं कि मैं उसको फिर कभी छांव में डूबने नहीं देती, बिल्कुल अपने निरंतर अपने पास में रखे रहती हूँ। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब राधा रानी ने पकड़ लिया तो फिर मेरी जरूरत ही क्या होती। तो आइए मैं यहाँ से आप लोगों को बता रहा हूँ गोपाल गिरधर की भजन करते हैं और आप जहाँ पर बैठे हैं प्रभु का वंदन करते रहें। आपकी बातों को भगवान श्री कृष्ण और राधा मई बिल्कुल सुनेंगे, ऐसी मेरी इच्छा भी है और मानता भी हूँ मैं। आइए भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का प्रेम पूर्वक भजन करते हैं। जय वृंदावन बिहारी, जय वृंदावन बिहारी, जय वृंदावन बिहारी, जय बांके बिहारी, जय बांके बिहारी। गोविंद गोपाल प्रभु गिरधारी, गोविंद गोपाल प्रभु गिरधारी, केशव माधव बांके बिहारी, केशव माधव बांके बिहारी, केशव माधव बांके बिहारी। गोविंद गोपाल हृदय बिहारी, गोविंद गोपाल हृदय बिहारी, केशव माधव बांके बिहारी, केशव माधव बांके बिहारी। जय वृंदावन बिहारी, जय बांके बिहारी, जय बांके बिहारी। हे मधुसूदन बिहारी, है मधुसूदन बिहारी, जय गोविंद गोपाल बिहारी, जय गोविंद गोपाल बिहारी, केशव माधव बांके बिहारी। गोविंद बिहारी, गोपाल बिहारी, जय वृंदावन बिहारी, जय बांके बिहारी। गोविंद गोपाल प्रभु गिरधारी, केशव माधव बांके बिहारी, केशव माधव बांके बिहारी। गोविंद गोपाल प्रभु गिरधारी, गोविंद गोपाल
प्रभु गिरधारी, केशव माधव बांके बिहारी। जय वृंदावन बिहारी, जय वृंदावन बिहारी, जय बांके बिहारी, केशव माधव बांके बिहारी। यमुना तीर बिहारी, यमुना तीर बिहारी, वृंदावन संचारी, वृंदावन संचारी, केशव माधव बांके बिहारी, केशव माधव बांके बिहारी। गोवर्धन गिरधारी, गोवर्धन गिरधारी, गोपाल कृष्ण मुरारी, गोपाल कृष्ण मुरारी, जय वृंदावन बिहारी, जय वृंदावन बिहारी, केशव माधव बांके बिहारी, केशव माधव बांके बिहारी। जय वृंदावन बिहारी, जय बांके बिहारी, मेरे राधा रमण गिरधारी, मेरे राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, केशव माधव बांके बिहारी, केशव माधव बांके बिहारी। गोविंद गोपाल प्रभु गिरधारी, गोविंद गोपाल हृदय बिहारी, केशव माधव बांके बिहारी, जय वृंदावन बिहारी, जय बांके बिहारी, जय बांके बिहारी। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय, बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, जय जय श्री राधे राधे। इस भगवान के भजन के बाद पे श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण हम करते हैं। मेरे साथ पे जुड़ने वाले सभी कृष्ण प्रेमियों को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आइए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करते हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, स्वयंभू मनु के महारानी शतरूपा के प्रियव्रत उत्तानपाद के इन 2 पुत्रों के सिवा 3 कन्याएं भी हुई थीं। वे आकृति, देवती और प्रसूति नाम से विख्यात थीं। आकृति का यद्यपि उसके भाई तो थे भी, महारानी शतरूपा के अनुमति से उनके रुचि प्रजापति के साथ पुत्री काम का अनुसार उनका विवाह किया। प्रजापति रुचि भगवान के अन्य चिंतन के कारण ब्रह्म तेज संपन्न थे। उन्होंने आकृति के गर्भ से एक पुरुष और स्त्री का जोड़ा उत्पन्न किया। उनमें जो पुरुष था वह साक्षात यज्ञ स्वरूपधारी भगवान विष्णु थे, और जो स्त्री थी वह भगवान से कभी अलग न रहने वाली लक्ष्मी जी, जो अंश स्वरूप दक्षिणा थी। मनु जी अपनी पुत्री आकृति के उस परम तेजस्वी पुत्र को बड़ी प्रसन्नता से अपने घर ले आई और दक्षिणा को रुचि प्रजापति ने अपने पास रखा।
जब दक्षिणा विवाह के योग्य हुई तो उसने यज्ञ पुरुष भगवान को ही प्रतिरूप प्राप्त करने की इच्छा की। तब भगवान यज्ञ पुरुष ने उनसे विवाह किया। इससे दक्षिणा को बड़ा संतोष हुआ। भगवान से प्रसन्न होकर उससे 12 पुत्र उत्पन्न हुए। उनके नाम होते हैं तोष, प्रतोष, संतोष, भद्र, शांति, इंडास्पति, इस्म, कवि, विभु, स्व, सुदेव और रोचन होते हैं। यही स्वयंभव मनु मनवंतर से तोषित नाम के देवता हुए। उस मनवंतर में मरीच आदि सप्त ऋषि थे। भगवान यज्ञ ही देवताओं का अधीश्वर इंद्र थे और महान शक्तिशाली प्रियव्रत और उत्तानपाद मनुपुत्र थे। वह मनवंतर उन्हीं के बेटों, पोतों और दोहित्रों के वंश में छा गया। प्यारे विदुर जी, मनु जी ने अपनी दूसरी कन्या देवहूति करदम जी को ब्याही थी। उसके संबंध की प्राय सभी बातें मुझसे सुन चुके हो। भगवान मनु ने अपनी तीसरी कन्या प्रसूति का विवाह ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति से किया था। उसकी विशाल परंपरा तो सारे त्रिलोकी में फैली हुई है। श्री करदम जी की 9 कन्याओं में जो ब्रह्मशिर से ब्याही गई थी, पहले ही वर्णन कर चुका हूँ। अब उसके वंश परंपरा का वर्णन करता हूँ, सुनो। मरीच ऋषि की पत्नी करदम जी की बेटी कला से कश्यप और पूर्णिमा नामक के 2 पुत्र हुए, जिनके वंश से यह सारा जगत भरा हुआ है। शत्रुतापन विदुर जी, पूर्णिमा के विरज और विशुक नाम के 2 पुत्र तथा देवकुल्या नाम की एक कन्या हुई। यही दूसरे जन्म में श्री हरि के चारणों से धुवन से देव नदी गंगा के रूप में प्रकट हुई। अत्रि की पत्नी अनसुईया के दत्तात्रेय, दुर्वासा के नाम से 3 परम यशस्वी पुत्र हुए। ये क्रमशः भगवान विष्णु, शंकर और ब्रह्मा के अंश उत्पन्न हुए। विदुर जी ने पूछा कि गुरुजी, कृपया यह बतलाइए कि जगत की उत्पत्ति, स्थिति और अंतकरण कर इस सर्वश्रेष्ठ देवों में अत्रि मुनि के यहाँ क्या करने से इच्छा से अवतार लिया था। मैत्रेय जी ने कहा कि जब ब्रह्मा जी ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ महर्षि अत्रि को सृष्टि रचने के लिए तब उन्होंने सधर्मणि के सहित तप करने के लिए ऋक्ष नामक कुल पर्वत पर गए। वहाँ पलाश और अशोक के वृक्षों का एक विशाल बना था। उसके सभी वृक्ष फूलों के गुच्छों से लदे थे। उसमें सब निर्भयता नदी के जल की कंटकल ध्वनि गूंजती रहती थी। उस वन में वे मुनि श्रेष्ठ प्राणायाम के द्वारा चित्त को वश में करके 100 वर्षों तक केवल वायु पीकर सर्दी गर्मी आदि द्वंद्वों की कुछ भी परवाह न करके पैर से ही खड़े रहे। उस समय वे मन ही मन यही प्रार्थना करते थे कि जो कोई संपूर्ण जगत के ईश्वर हैं, मैं उनकी शरण में हूँ और मुझे ही अपने ही समान संतान प्राप्त कर दें। तब यह देखकर प्राणायाम स्वरूप ईंधन से प्रज्वलित हुआ अत्रि मुनि का तेज उनके मस्तक से निकलकर तीनों लोकों में तपा रहा है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, महादेव तीनों जगतपति उनके आश्रम पर आए। उस समय अप्सरा, मुनि, गंधर्व, सिद्ध, विद्याधर और नाग उनका सुयश गा रहे थे। उन तीनों का एक ही साथ प्रादुर्भाव होने के अग्नि मुनि अंतर्ग्रहण प्रकाशित हो उठा। उन्होंने एक पैर से खड़े खड़े ही उन देवताओं को देखा, फिर पृथ्वी पर दंड के समान लौटकर प्रणाम करने पर अनंतर आद्य पुष्यादि पूजन की सामग्री हाथ में ले उसकी पूजन की। वे तीनों अपने अपने वाहन हंस, गरुड़ और बैल पर चढ़े हुए तथा अपने कमंडल, चक्र, त्रिशाल आदि चिन्हों से सुशोभित थे। उनकी आंखों में कृपा की वर्षा हो रही थी। उनके मुखमर मदहास्य की रेखा थी, जिनके उनकी प्रसन्नता झलक रही थी। उनके तेज से चौंधिया कर मुनिवर ने अपनी आंखें मूंद ली। वे चित्त को उन्हीं की ओर लगाकर हाथ जोड़कर अति मधुर और सुंदर भावपूर्ण वचनों से लोक में बड़े उन तीनों देवों को स्तुति करने लगे। अत्रि मुनि ने कहा कि भगवान प्रत्येक कल्प में आरंभ में जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय के लिए जो माया से सत्वती तीनों गुणों का विभाग करके भिन्न भिन्न शरीर धारण करते हैं, वे ब्रह्मा, विष्णु और महादेव आप ही हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। कहिए, जिनको बुलाया था आप में वे कौन महानुभाव होते हैं? क्योंकि मैंने तो संतान प्राप्ति की इच्छा से केवल एक सुरेश्वर भगवान का ही चिंतन किया था। फिर आप तीनों ने यहाँ पधार कर कृपा कैसे की? आप लोगों को देहधारियों के मन की भुगति नहीं है, इसलिए मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। आप लोग कृपा करके मुझे ये रहस्य बतलाइए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि समर्थ विदुर जी, अति मुनि के
वचन सुनकर तीनों देव हंसे और उनसे सुमधुर वाणी में कहने लगे। देवताओं ने कहा कि ब्राह्मण, तुम सत्य संकल्प हो, तुमने जैसा संकल्प किया था वही होना चाहिए, उसके विपरीत कैसे हो सकता है। तुम जिस जगदीश्वर का ध्यान करते थे वह हम तीनों ही हैं। प्रिय महर्षि, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे यहाँ हमारे ही अंश स्वरूप तीनों जगत विख्यात पुत्र उत्पन्न होंगे और तुम्हारे सुंदर यश का विस्तार करेंगे। उन्हें इस प्रकार का अभिष्ट वर देकर पति पत्नी दोनों ही भली भांति पूजित होकर उन्हें देखते ही देखते हुए तीनों सुरेश्वर अपने अपने लोकों को चले गए। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा, विष्णु के अंश से योग वेता दत्तात्रेय और महादेव जी के अंश से दुर्वासा ऋषि अत्रि के पुत्र रूप में प्रकट हुए। अब अंगिरा ऋषि की संतानों का वर्णन सुनो। अंगिरा की पत्नी श्रद्धा ने सिद्ध वाली, कुहू, राका और अनुमति इन 4 कन्याओं को जन्म दिया। इसके सिवा उनके साक्षात भगवान उद्धव जी ब्रह्मनिष्ठ बृहस्पति जी से ये 2 पुत्र भी हुए जो स्वरचोचित मनवंतर में विख्यात हुए। पुलस्त्य जी के उनकी पत्नी हरवी भाव, महर्षि अगस्त्य और महातपस्वी विश्रवा, ये 2 पुत्र हुए। इसमें अगस्त्य दूसरे जन्म में जगठराती हुए। विश्रवा मुनि के विडा के गर्भ से यक्षराज कुबेर को जन्म हुआ और उसके दूसरी पत्नी केशनी के साथ रावण, कुंभकर्ण और विभीषण उत्पन्न हुए। महामते महर्षि कुला की स्त्री परम साध्वी गति से कर्म श्रेष्ठ वीर्यान और सैगुण, ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए। इसी प्रकार क्रतु के पत्नी क्रिया के ब्रह्म तेज से दैप्यम्यान बाल खिलत्य 60,000 ऋषियों को जन्म दिया। शत्रुतापन विदुर जी, वशिष्ठ जी की पत्नी ऊर्जा से चित्रकेतु आदि 7 विशुद्ध चित्त ब्रह्मर्षियों का जन्म हुआ। उनके नाम चित्रकेतु, सुरुचि, विरजा, मित्र, उल्लव, वृषुभान और पद्युम थे। इनके सिवा उनकी दूसरी पत्नी शक्ति आदि और भी कई पुत्र हुए। अथर्वा मुनि को पत्नी ददीची नाम का एक तपोनिष्ठ पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका दूसरा नाम अश्वशिरा भी था। वह भृगु के वंश का वर्णन सुनो। महाराज भृगु ने अपनी भार्या ख्याति से धाता और विधाता नाम के पुत्र तथा श्री नाम के एक भगवत परायणा कन्या उत्पन्न करी। मेरु ऋषि के अपनी आयति और नियति नाम की कन्याएं क्रमशः धाता विधाता वही उनके मुकुंड और प्राण नामक पुत्र हुए। उनमें मुकुंड और मार्कंडेय और प्राण के मुनीश्वर वेदशिरा का जन्म हुआ। भृगु जी के एक कवि नामक पुत्र भी थे, उनके नाम उश्वना हुए। विदुर जी ने सब मुनीश्वरों में भी संतान उत्पन्न करके सृष्टि का विस्तार किया। इस प्रकार मैंने यह कर्दम जी के दोहित्रों का संतान का वर्णन सुनाया। जो पुरुष इसे श्रद्धापूर्वक सुनता है वह पापों का तत्काल नष्ट कर देता है। ब्रह्मा जी पुत्र दक्ष प्रजी के मनोनंदनी प्रसूति से विवाह किया। उन्होंने सुंदर नेत्रों वाली 16,000 कन्याएं उत्पन्न की। भगवान दक्ष ने उनमें 13 धर्म को, एक अग्नि को, एक समस्त पितृगण को और एक संसार का संहार करने वाली तथा जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाले भगवान शंकर को दी। श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तृष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, विद्या, बुद्धि, मेध, दीक्षिता ही और मूर्ति ये धर्म की पत्नियां होती हैं। इनमें से श्रद्धा ने शुभ मैत्री के प्रसाद, दया से अभय, शांति को सुख, तिष्टि से मोद और पुष्टि से अहंकार को जन्म दिया। क्रिया के योग, उन्नति, दर्प, बुद्धि ने अर्थ, मेघा ने स्मृति, तीक्षा ने क्षेम, छह भी लज्जा और प्रशा नामक पुत्र उत्पन्न किया। समस्त गुणों की खान मूर्ति देवी ने नर नारायण ऋषियों को जन्म दिया। इसका जन्म होने पर संपूर्ण विश्व ने आनंदित होकर प्रसन्नता प्रकट की। उस समय लोगों के मन में दिशाएं, वायु, नदी, पर्वत सभी प्रसन्नता छा गई। आकाश में मांगलिक बजने लगे और देवतागण फूलों से वर्षा करने लगे। मुनि प्रसन्न होकर स्तुति करने लगे। गंधर्व और किन्नर गाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी। इस प्रकार इस समय बड़ा ही आनंद मंगल तथा ब्रह्मादि समस्त देवता स्त्रोतों द्वारा भगवान की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा कि जिस प्रकार आकाश में तरह तरह के रूपों की कल्पना कर ली जाती है, उसी प्रकार उन्होंने अपनी माया के द्वारा ही स्वरूप के अंदर इस संसार की रचना की है और अपने उस स्वरूप की प्रकाशित करने के लिए समय इस ऋषि विग्रह के साथ धर्म के घर में अपने आप को प्रकट किया है। उन परम पुरुष को हमारा नमस्कार है।
जिनके तत्व का शास्त्र के आधार पर हम लोग केवल अनुमान ही करते हैं, प्रत्यक्ष नहीं कर पाते, उन्हीं के भगवान ने देवताओं को संसार की मर्यादा में किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो इसलिए सत्व गुण उत्पन्न किया है। तब वे अपने करुणामय नेत्रों से जो समस्त शोभा और सौंदर्य के निवास स्थान निर्मल दिव्य कमल को नीचा दिखाने वाले हमारी ओर निहारें। प्यारे विदुर जी, प्रभु का साक्षात दर्शन पाकर देवताओं ने बड़ी इस प्रकार स्तुति और पूजा की। मन तदंतर भगवान नर नारायण दोनों ही गंधमार्दन पर्वत पर चले गए। भगवान श्री हरि के अंशभूत वे नर नारायण ही इस समय पृथ्वी का भार उतारने के लिए यदुकुल भूषण में श्री कृष्ण और उन्हीं के सरीखे श्याम वर्ण कुरुकुल तिलक अर्जुन के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। अग्निदेव की पत्नी स्वाहा ने अग्नि के ही अभिमानी पावक पवमान और शुचि ये 3 पुत्र उत्पन्न किए। ये तीनों ही हवन के लिए पदार्थों का भक्षण करने वाले हैं। इन्हीं तीनों से 45 प्रकार के अग्नि उत्पन्न हुए और यही अपने 3 पिता और 1 पितामह को साथ लेकर 49 अग्नि कहलाए। देवज्ञ ब्राह्मण वैदिक यज्ञ कर्म से उन 49 अग्नियों के नामों में आग्नि की इष्टियाँ करते हैं, यही वे विचार होते हैं। अग्निवात वृष सोमम आजस्य ये पितर हैं। इनमें सानिक भी हैं और निरंकर भी हैं। सब पितरों की पत्नी दक्ष कुमारी स्वधा भी है। इन पितरों से स्वधा के धारणी और यमुना नाम की 2 कन्याएं भी हैं। ये दोनों ही ज्ञान विज्ञान और पारंगत और ब्रह्म ज्ञान उपदेश करने वाली हैं। महादेव जी की पत्नी सती थी। वह इस प्रकार अपनी पतिदेव की सेवा में संलग्न रहने वाली थी, किंतु उनके अपने गुण और शील के अनुरूप कोई पुत्र नहीं हुआ, क्योंकि सती के पिता दक्ष ने बिना ही किसी अपराध के भगवान शिव के प्रतिकूल आचरण किया था। इसलिए सती ने युवा अवस्था में क्रोधवश योग के द्वारा स्वयं ही अपने शरीर का त्याग कर दिया था। बोलो श्री नारायण भगवान की जय। विदुर जी ने पूछा कि ब्राह्मण प्रजापति दक्ष तो अपनी लड़कियों से बहुत ही स्नेह रखते थे, फिर उन्होंने अपनी कन्या सती का अनादर करके शीलवानों में सबसे श्रेष्ठ श्री महादेव जी को द्वेष क्यों किया? महादेव जी भी चराचर के गुरु वैर रहित शांति मूर्ति आध्यात्म और जगत के परम अध्यात्म देव हैं। उनसे भला कोई क्यों वैर करेगा? भगवान उस ससुर दामाद में इतना द्वेष कैसे हो गया जिसके कारण सती ने दुष्यज प्राणों की बलि दे दी? यह आप मुझसे कहिए। श्री मैत्रेय जी ने कहा कि विदुर जी, पहले एक बार प्रजापति के यज्ञ में बड़े बड़े ऋषि देवता मुनि अग्नि और अपने अपने अनुयायियों के सहित एकत्र हुए थे। उसी समय प्रजापति दक्ष ने उसमें सभा में प्रवेश किया। वे अपने तेज से सूर्य के समान प्रकाशवान थे। उस विशाल सभा भवन का अंधकार दूर किए हुए हैं। उन्हें आया देखकर ब्रह्मा जी महादेव के अतिरिक्त अग्नि पर्यंत सभी सभासद उनके तेज प्रभाव से होकर अपने अपने आसनों से उठ खड़े हुए। इस प्रकार समस्त सभासदों से भली भांति सम्मान प्राप्त करके तेजस्वी दक्ष जगत पिता ब्रह्मा जी को प्रणाम कर उनकी आज्ञा से अपने आसन पर बैठ गए। परंतु महादेव जी को पहले से ही बैठा देखा तथा उनके रूप में कुछ आदर न पाकर उनका दक्ष उनका यह व्यवहार सहन न कर सके, इसलिए उनकी ओर टेढ़ी नज़र से इस प्रकार देखा कि मानो उन्हें क्रोधाग्नि से जला डालेंगे। फिर कहने लगे, देवता और अग्नियों के सहित समस्त ब्रह्मांड गण मेरी बातें सुने। मैं ना समझी द्वेष नहीं कहता, बल्कि शिष्टाचार की बात कहता हूँ। यह निर्लज महादेव समस्त लोकपालों को पवित्र कीर्ति में धूल में मिला रहा है। देखिए, इस घमंडी ने सत्पुरुषों के आचरण को लांछित और मटिया मेट कर दिया है। बंदर कैसे नेत्र वाले इतने सत्पुरुषों के समान मेरी सावित्री सरी की मृगनयनी पवित्र कन्या का अग्नि और ब्राह्मणों के सामने परिग्रहण किया था, इसलिए इस प्रकार मेरे पुत्र के समान हो गया। उचित तो यह था कि यह उठकर मेरा स्वागत करता, मुझे प्रणाम करता, परंतु इसके वाणी भी से मेरा सत्कार नहीं किया। हाय, जिस प्रकार शूद्र को कोई वेद बढ़ा दे, उसी प्रकार मैंने इच्छा न रखते हुए भी भावी वेश इसको अपनी सुकुमारी कन्या दे दी। इसके सत्कर्म लोप कर दिया तथा सदा अपवित्र रहता है। बड़ा घमंडी है, अधर्म की मर्यादा तोड़ रहा है। यह प्रेतों के निवास स्थान भयंकर शमशानों में भूत प्रेतों को साथ लिए घूमता रहता है। बुरे पागल
की तरह सिर पर बाल बिखरे नंग धड़ंग रहता है, भटकता है, कभी हंसता है, कभी रोता है, सारे शरीर पर चिता की अपवित्र भस्म लपेटे रहता है, गले में भूतों के पहनने योग्य नरमुंडों की माला, सारे शरीर में हड्डियों के गहने पहनता है। बस यह एक नाम भर का एक शिव है, वास्तव में यह पूरा शिव अमंगल है, जिसे मैंने यह स्वयं मतवाला है। वैसे इसे मतवाले ही प्यारे लगते हैं। भूत प्रेत प्रमत आदि मेरे तमोगुणी स्वभाव वाले जीवों का यह नेता है। मैंने केवल ब्रह्मा जी के बहकावे में आकर ऐसे भूतों से सरदार, आचारहीन और दुष्ट स्वभाव वाले को अपनी भोली बाटी बेटी ब्याह दी। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, दक्ष ने इस प्रकार महादेव जी की बहुत कुछ भला बुरा कहा, तथापि उसका कोई प्रतिकार नहीं किया। वे पूर्ववत निश्चल भाव से बैठे रहे। उनके दक्ष के क्रोध का पारा और भी ऊंचा चढ़ गया जब वे हाथ में जल लेकर उनको शाप देने के लिए तैयार हो गए। दक्ष ने कहा, हे महादेव, देवताओं में बड़ा ही अधम है। अब से इंद्र, उपन्द्र और आदि देवताओं के साथ यज्ञ का भाग न मिले। उपस्थित मुख्य सभासदों ने इन्हें बहुत मना किया, परंतु उन्होंने किसी की न सुनी और महादेव जी को शाप दे ही दिया। फिर वे अत्यंत क्रोधित होकर उस सभा से निकलकर अपने घर चले गए। जब श्री शंकर जी अनुयायियों के अग्रगण्य नंदीश्वर को मालूम हुआ उसने श्राप दिया है, तो वे क्रोध से तमा उठे और उन्होंने दक्ष और उन ब्राह्मणों को जिनको दक्ष के दुर्वचनों का अनुमोदन किया था, उन्होंने बड़ा श्राप दे दिया। वे बोले कि जो मरणाधर्म शरीर को ही अभिमान करके किसी भी द्रोह न करने वाले भगवान द्वेष रखता है, वह भेद बुद्धि वाला मूर्ख दक्ष तत्व ज्ञान से विमुख ही रहे। यह चातुर्मास यज्ञ करने वाले को अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। यदि अर्थ भाव रूप वेद वाक्यों से मोहित और विवेक भ्रष्ट होकर विषय सुख की इच्छा से कर्मठ धर्म भय गृहस्थ श्रम में आसक्त रहकर कर्म कांड में ही लगा रहता है, इसकी ही बुद्धि देहादि आत्म भाव का चिंतन करने वाली है, उसके द्वारा अपने आत्म स्वरूप को भुला दिया है। यह आपके साक्षात पशु के समान ही है। यह अत्यंत स्त्री और लंपट हो, शीघ्र ही इसका मुंह बकरे का हो जाए। यह मूर्ख कमई विद्या को ही विद्या समझता है। इसके लिए जो लोग भगवान शंकर का अपमान करने वाले दुष्ट के पीछे पीछे चलने वाले हैं, वे सभी जन्म मरण संसार चक्र में पड़े रहते हैं। वेदवाणी रूप लता पुष्पों से सुशोभित है, उसके कर्म फल स्वरूप मनमोहक गंध से इनके चित्त शुद्ध हो रहे हैं। इससे वे शंकर दो ही कर्मों के जल में फंसे रहें। वे ब्राह्मण लोग भक्ष्य के विचार को छोड़कर केवल पेट पालने के लिए ही विद्या तप और वतादि का आश्रय लें। धन शरीर इंद्रियों के सुख को ही सुख मानकर उन्हीं के गुलाम बनकर दुनिया में भीख मांगते भटका करें। नंदीश्वर के मुख से इस प्रकार ब्राह्मण कुल के लिए श्राप सुनकर उसके बदले में भृगु जी ने यह दुस्तर शाप दंड ब्रह्म दंड दिया। जो लोग शिव भक्त हैं तथा जो उन भक्तों के अनुयायी हैं, वे सब शास्त्रों के विशुद्ध आचरण करने वाले पाखंडी हो जाएं। जो लोग शौचाचार विहीन मंद बुद्धि और जटा राख और हड्डियों के धारण करने वाले हैं, वही शिव संप्रदायों में दीक्षित हों। उनमें सुरा असौ ही देवताओं के समान आदरणीय है। अरे तुम लोग तो जो धर्म मर्यादा के संस्थापक वर्णाश्रमी के रक्षक वेद और ब्राह्मणों की निंदा करते हो, इससे मालूम होता है कि तुमने पाखंड का आश्रय ले रखा है। यह वेद मार्ग ही लोगों के कल्याणकारी और सनातन मार्ग है। पूर्व पुरुष इसी मार्ग में चलते आए हैं और जिसके मूल साक्षात भगवान विष्णु होते हैं। तुम लोग सत्पुरुषों के परम पवित्र सनातन मार्ग स्वरूप वेद की निंदा करते हैं। इसके लिए उस पाखंड मार्ग में जाओ जिसके भूतों में सरदार तुम्हारे इष्ट देव निवास करते हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, भृगु ऋषि के इस प्रकार का शाप देने पर भगवान शंकर कुछ खिन्न भिन्न वहाँ से होकर अपने आने सहित चल दिए। जहाँ प्रजापति लोग यज्ञ कर रहे थे, उनमें पुरुषोत्तम श्री हरि ही उपासक देवते यज्ञ प्रकार का 1000 वर्ष में समाप्त होने वाला था, उसे समाप्त कर उन प्रजापतियों ने गंगा यमुना के संगम में अज्ञान स्थान पर स्नान किया और फिर अपने प्रसन्नता से मन में वे अपने अपने स्थानों को चले गए। बोलो श्री नारायण भगवान की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इस प्रकार उन ससुर और दामाद आपस में वैर विरोध रखते हुए आप बहुत समय निकल आया। इसी समय ब्रह्मा जी ने दक्ष को समस्त प्रजापतियों का अधिपति बना दिया और उसका
गर्व उससे और बढ़ गया। उसने भगवान शंकर आदि ब्रह्मानिष्ठों को यज्ञ भाग न देकर उनका तिरस्कार करते हुए पहले तो बाजेब यज्ञ किया, फिर बृहस्पति नाम का महायज्ञ आरंभ किया। उस यज्ञोत्सव में सभी ब्रह्मर्षि, देवर्षि, पितर, देवता और अपनी अपनी पत्नियों के साथ पधारे। उन सब ने मिलकर वहाँ मांगलिक कार्य संपन्न किए और दक्ष के द्वारा उनका स्वागत सत्कार किया। उस समय आकाश मार्ग में जाते हुए देवता आपस में उस यज्ञ की चर्चा करते रह जाते थे। उनके मुख में दक्ष कुमारी सती ने अपने पिता से घर व होने वाले यज्ञ की बात सुन ली। उन्होंने देखा कि हमारे निवास स्थान कैलाश के पास से सब होकर औरों से चंचल नेत्रों वाले गंधर्व यक्षों की स्त्रियां चमकीले कुंडल हार पहने खूब सज धज कर अपने पतियों के साथ विमानों पर बैठे उस यज्ञोत्सव में जा रही हैं। उनसे बड़ा उत्सुकता हुई और उन्होंने अपने पति भगवान भूतनाथ से कहा। सती ने कहा, वामदेव, सुना है इस समय आपके ससुर दक्ष प्रजापति की यहाँ बड़ा भारी यज्ञोत्सव हो रहा है। देखिए, सब देवता वहीं जा रहे हैं। यदि आपकी इच्छा हो तो हम भी चलें। इस समय आपकी आत्मियों से मिलने के लिए मेरी बहनें भी अपने अपने पतियों के साथ वहां अवश्य आएंगी। मैं चाहती हूं कि आपके साथ वहां जाकर माता पिता के दिए हुए गहने, कपड़े आदि उपहार स्वीकार करें। वहां अपने पतियों के समान बहनों, मौसियों और स्नेहध्रिया जननी को देखने के लिए मेरा मन बहुत दिनों से उत्सुक है। कल्याण में इसके सिवा वहाँ महर्षियों का रचा हुआ श्रेष्ठ यज्ञ भी देखने को मिलेगा। प्रभु, जगत की उत्पत्ति हेतु है आपकी माया से रचा हुआ यह परम आश्चर्यमय त्रिगुणात्मक जगत आपसे ही भास रहा है, किंतु मैं तो स्त्री स्वभाव होने के कारण आपके तत्व को अनभिज्ञ और दीन हूँ। इसलिए इस समय अपनी जन्मभूमि देखने का बहुत उत्सुक हो रही हूँ। जन्म रहित नीलकंठ देखिए, इसमें कितनी ही स्त्रियां तो ऐसी हैं जिसकी दक्ष से कोई संबंध भी नहीं है, फिर भी वे अपने अपने पतियों के सहित खूब सज धज कर झुंड की झुंड वहां जा रही हैं। वहां जाने वाली इस देवांगनाओं के राजहंस के समान श्वेत विमानों में आकाश मंडल में कैसा सुशोभित हो रहा है। सूरश्रेष्ठ, ऐसी अवस्था आपके पिता यहाँ उत्सव का समाचार पाकर उनकी बेटी का शरीर उसमें सम्मिलित होने के लिए क्यों न छटपटाएगा। पति, गुरु और माता पिता सुहृदों के यहाँ बिना बुलाए भी जा सकते हैं। अतः देव, आप मुझ पर प्रसन्न हो। आपकी मेरी यह इच्छा अवश्य पूर्ण कर देनी चाहिए। आप बड़े करुणामय हैं, तभी तो परम ज्ञानी होकर भी आप में मुझे अपने अंग से स्थान दिया है। यह मेरी याचना पर ध्यान देकर मुझे अनुग्रहित करें। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि प्रिया सती जी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर अपने आत्मियों का प्रिय करने वाले भगवान शंकर जी दक्ष प्रजापति को मर्म भेदी दुर्वचन वाणों को स्मरण हो आया और उन्होंने समस्त प्रजापतियों के सामने कहे, जो हंसकर बोले। भगवान शंकर ने कहा कि सुंदरे, तुमने तो कहा कि तुमने अपने बंधुजन के यहाँ बिना बुलाए भी जा सकते हैं, तो सब ठीक है, किंतु ऐसा तभी करना चाहिए जब उनकी दृष्टि अतिशय प्रबल देहाभिमान उत्पन्न हुए मद और क्रोध के कारण दोष युक्त न हो गई हो। विद्या, तप, धन, सुदृढ़ शरीर, युवा अवस्था और उच्च कुल के 6 सत्पुरुषों के तो गण हैं, परंतु नीच पुरुषों में यह अवगुण हो जाते हैं, क्योंकि उनसे उनका अभिमान बढ़ जाता है और दृष्टि दोषयुक्त हो जाती है। विवेक शक्ति नष्ट हो जाती है। इस कारण महापुरुषों का प्रभाव नहीं देख जा पाते। इसी से वे अपने यहाँ आए हुए पुरुषों को कुटिल बुद्धि में चढ़ाकर रोष भरी दृष्टि से देखते हैं। उन अव्यवस्थित लोगों के यहाँ पधारे हमारे बंधन हैं, ऐसा समझकर कभी हमारे यहाँ नहीं आना चाहिए। शत्रुओं के बाणों से विध जाने पर ऐसी व्यथा नहीं होती जैसे अपने कुटिल बुद्धि स्वजनों के कुटिल वचनों से होती है, क्योंकि बाणों से शरीर छिन्न भिन्न हो जाने पर जैसे तैसे निद्रा आ जाती है, किंतु कुवाक्यों के मर्म स्थान सिद्ध हो जाने पर मनुष्य हृदय की पीड़ा से दिन रात बेचैन रहता है। सुंदरी, अवश्य यह जानता हूँ कि तुम पर मोक्ति प्राप्त की दक्ष प्रजापति अपनी कन्याओं से सबसे अधिक प्रिय हो, तथापि मेरी आश्रिता होने के कारण तुम्हें अपने पिता से मान नहीं मिलेगा, क्योंकि वे मुझसे बहुत जलते हैं। जीव की ही चित्तवृत्ति के साक्षी अहंकार शून्य महापुरुषों की समृद्धि को देखकर जिनके हृदय में संताप और इंद्रियों की व्यथा होती है, वह पुरुष उनके पद को सुगमता से प्राप्त कर नहीं सकता। वह देवगण जैसे श्री हरि से द्वेष मानते हैं, वैसे ही उनका कृता बढ़ रहता है।
सुमध्य, तुम कह सकती हो कि आपने प्रजापतियों की सभा में उनका आदर क्यों नहीं किया। सो ये सम्मुख जाना कि नम्रता दिखाना, प्रणाम करना आदि क्रियाएं जो लोक व्यवहार में परस्पर की जाती हैं, तत्व ज्ञानियों के द्वारा बहुत अच्छे ढंग से की जाती हैं। वे अंतर्यामी रूप से जिनके अंतर्करणों में स्थित परम पुरुष वासुदेव की ही प्रमाण करते हैं, देहाभिमानी पुरुष नहीं करते। विशुद्ध अंतर्करण का नाम ही वसुदेव है, क्योंकि उसी में भगवान वासुदेव का अपरोक्ष अनुभव होता है। उस शुद्ध चित्त में इंद्रावती भगवान वासुदेव को ही नमस्कार करता हूँ। इसलिए प्रिय, जिसके प्रजापति यज्ञ में मेरे द्वारा कोई अपराध न होने पर भी मेरा कटु वाक्यों से तिरस्कार किया था, वो दक्ष यद्यपि तुम्हारे शरीर का उत्पन्न करने वाला पिता है, तो भी मेरे शत्रु होने के कारण तुम्हें उसे अथवा उसके अनुयायियों को देखने का विचार भी नहीं करना चाहिए। यदि तुम मेरी बात न मानकर वहाँ जाओगी तो तुम्हारे लिए अच्छा न होगा, क्योंकि जब किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को अपने आत्मीय जनों के द्वारा अपमान होता है तब वह तत्काल उसकी मृत्यु का कारण हो जाता है। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो श्री महादेव भगवान की जय। बोलो श्री सती माता की जय। भगवान शंकर अपनी पत्नी सती को बहुत समझाते हैं, लेकिन अपनी पिता का मोहवश माता सती जो है अपने पिता दक्ष के यहाँ जाने के लिए जिद करती हैं, और उस जिद में उनका जब अपमान होता है तब सती का अग्नि प्रवेश होता है। अब उसकी कथा सुनिए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इतना कहकर भगवान शंकर मौन हो गए और उन्होंने देखा कि दक्ष के वहाँ जाने देने से अथवा जाने रोकने से दोनों ही अवस्थाओं में सती का प्राण त्यागना संभव होता है। इधर सती जी ने कभी बंधुजनों को देखने जाने की इच्छा से बाहर आती हैं और कभी भगवान शंकर रुष्ट न हो जाएं, इससे शंका से फिर लौट आती हैं। इस प्रकार कोई बात निश्चित न कर सकने के कारण दुविधा में पड़ गई और चंचल हो गई। बंधुजनों से मिलने की इच्छा में बाधा पड़ने से वह बड़ी अनमनी सी हो गई। स्वजनों के स्नेह उनका हृदय भर आया। वे आंखों से आंसू भरकर अत्यंत व्याकुल होने लगी। उनका शरीर थर थर काँपने लगा। वे अतम प्रियतम भगवान शंकर की इस प्रकार दोषपूर्ण रहित दृष्टि से देखने लगी और मानो उसमें भस्म कर देगी। शोक और क्रोध के चित्त को व्याकुल बेचैन कर दिया तथा स्त्री स्वभाव के कारण उनकी बुद्धि मूढ़ हो गई। जिन्होंने प्रीतिवश उन्होंने अपना आधा अंग तक दे दिया था, उस सत्पुरुषों के प्रिय भगवान शंकर को भी छोड़कर लंबी लंबी सांसें लेती हुई अपने माता पिता के घर चल दी। सती को बड़ी फुर्ती से अकेली जाती देख श्री महादेव जी, मणिमान और मंद आदि हजारों सेवक भगवान के वाहन वृषभाज राज को भी आगे कर तथा उनको भी अनेक पार्षद यक्षों को साथ ले बड़ी तेजी से निर्भयता पूर्वक उनके पीछे चल लिए। उन्होंने सती को बैल पर सवार करा दिया। मैना, पक्षी, गेंद, दर्पण, कमल आदि खेल की सामग्री, श्वेत छत्र, चवर, माला आदि राज चिन्ह, दुर्बंदी, शंख, बांसुरी आदि गाने बजाने सामानों से सुसज्जित हो वो उनके साथ चल दिए। तदंतर सती अपने समस्त सेवकों के साथ दक्ष की यज्ञशाला में पहुंची। वहाँ वेद ध्वनि करते हुए ब्राह्मणों के परस्पर होड़ लग गई। सबसे ऊंचे स्वर में कौन बोले। सब महर्षि और देवता विराजमान थे तथा जहाँ तहाँ मिट्टी, काठ और लोहे, सोने, डाब और चर्म के पात्र रखे हुए थे। वहाँ पहुँचने पर पिता के द्वारा सती की अवहेलना हुई। यह देख यज्ञकर्ता दक्ष के भय से सती की माता बहनों के सिवा किसी भी मनुष्य में उनका कोई कुछ भी आदर सत्कार नहीं किया। अवश्य उनकी माता और बहनें बहुत प्रसन्न हुई और प्रेम से गदगद होकर उन्होंने सती जी को आदरपूर्वक गले लगाया। किंतु सती जी ने पिता से अपमानित होने के कारण बहनों के कुशल प्रश्न सहित प्रेम पूर्वक वार्तालाप तथा माता मौसियों के सम्मान पूर्वक दिए हुए उपहार और सुंदर आसनादि को स्वीकार नहीं किया। सर्वलोकेश्वरी देवी सती का यज्ञ मंडल में तो अनादर हुआ ही था। उन्होंने यह भी देखा कि उस यज्ञ में भगवान शंकर के लिए कोई भाग नहीं दिया है। तब पिता दक्ष और उनका बड़ा अपमान कर रहा है। उससे उन्होंने बहुत क्रोध हुआ। ऐसा जान पड़ता था कि मानो वे अपने रोष से संपूर्ण लोगों को भस्म कर देगी।
दक्ष को कर्म मार्ग से अभ्यास से बहुत घमंड हो गया था। इसे शिव जी से द्वेष रखते हुए जब सती के साथ आए हुए भूत और उसे मारने को तैयार हुए तो देवी सती ने अपने तेज को रोक दिया और सब लोगों को सुनाकर पिता की निंदा करते हुए क्रोध से लड़खड़ाती हुई वाणी में कहा। देवी सती ने कहा कि पिताजी, भगवान शंकर से बड़ा तो संसार में कोई भी नहीं है। वे तो सभी देहधारियों के प्रिय आत्मा हैं। उनका न कोई प्रिय है न अप्रिय है, अतः उनका किसी भी वाणी से बैर नहीं है। वे सब के कारण सर्वरूप आपके सिवा और ऐसा कौन है जिनसे उनका विरोध होगा। द्विजर आप जैसे लोग दूसरों के गुणों में दोष रखता हो, किंतु कोई साधु पुरुष ऐसा नहीं करते। जो लोग दोष रखने वाले की बात अलग रही, दूसरों के थोड़े से ही गुण को भी बड़े रूप में देखना चाहते हैं, वे सबसे श्रेष्ठ हैं। खेद है कि आप में ऐसे महापुरुषों पर दोषारोपण किया हो। जो दुष्ट मनुष्य को स्वरूप जड़ शरीर को ही आत्मा मानते हैं, वे यदि ईश्वरवश सर्वदा ही महापुरुषों की निंदा करें तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि महापुरुष तो उनकी इस चेष्टा पर कोई ध्यान नहीं देते, परंतु उनकी चरणों पर धूलि उनके इस अपराध को न सहकर उनका तेज नष्ट कर देती है। अतः महापुरुषों की निंदा जैसा जघन्य कार्य उस दृष्ट पुरुषों को शोभा नहीं देता। जिनका शिव व 2 अक्षरों का नाम प्रसंगवश एक बार भी मुख से निकल जाने पर मनुष्य के समस्त पापों का नष्ट कर देता है, जिनकी आज्ञा का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता, उन्हीं पवित्र कीर्ति मंगलमय भगवान शंकर को आप द्वेष रखते हैं। अवश्य आप अमंगल रूप हैं और महानुभाव के इस मन मधुर कर आनंदमय ब्रह्मानंदमय रस का पान करने की इच्छा से जिनके चरण कमलों का निरंतर सेवन किया करते हैं और जिनके चरण बिंद सकाम पुरुषों को उनके अभिष्ट भोग देते हैं, उस विश्व बंधु भगवान शिव से ही आप बैर करते हैं। वे केवल नाम मात्र के शिव हैं, उनका वेश अग्नि रूप अमंगल रूप है। इस बात को आपके सिवा दूसरा कोई देवता संभव नहीं जानते, क्योंकि जो भगवान शिव शमशान भूमि स्थित नरमुंडों की माला, चिता की भस्म और हड्डियां पहने वे जटा रखते और भूत पिशाचों के साथ शमशान में निवास करते हैं, उन्हीं चरणों से गिरे हुए निर्माल्य ब्रह्मा आदि देवता भी अपने सिर पर धारण करते हैं। यदि निरंकुश लोग धर्म मर्यादा की रक्षा करने वाले अपने पूजनीय स्वामी की निंदा करें तो अपने ही उसे दंड देने की शक्ति पर न होने पर कान बंद कर देने से वहां चला जाए, और यदि शक्ति हो तो बलपूर्वक पकड़कर उस वक्त उस बकवास करने वाली अंतर अमंगल काट डाले। इस पाप को रोकने के लिए स्वयं अपने प्राण तक दे दे, वही धर्म है। आप भगवान नीलकंठ की निंदा करने वाले हैं, इसलिए आपसे उत्पन्न इस शरीर को भी अब मैं नहीं रख सकती। इस भूतल से कोई निंदित वस्तु खा ली जाए तो उसे वमन करके निकाल देने से मनुष्य की शुद्धि बताई जाती है। जो महामुनि निरंतर अपने स्वर्व रूप में रमण करते हैं, उनकी बुद्धि सर्वदा वेद निधि निषेध वाक्यों का अनुसरण नहीं करती। जिस प्रकार देवता मनुष्यों को गति भेद रखता है, उसी प्रकार ज्ञानी अज्ञानी स्थित भी एक सी नहीं होती। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपने धर्म मार्ग में स्थित रहते हुए दूसरों के मार्ग की निंदा न करें। यज्ञ यगादि निवृत्ति और शम दमादि आदि दोनों ही प्रकार के कर्म ठीक हैं। वेद में उनके अलग अलग रागी द्वैकागी और प्रकार के अधिकारी बताए गए हैं। परस्पर विरोधी होने के कारण उन दोनों प्रकार के कर्मों का एक साथ एक पुरुष के आचरण नहीं किया जा सकता। भगवान शंकर पर ब्रह्म परमात्मा हैं, उनसे दोनों में से किसी भी प्रकार का कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। पिताजी, हमारा ऐश्वर्य व्यक्त है, आत्मज्ञानी महापुरुष ही उनका सेवन कर सकते हैं। आपके पास ऐश्वर्य नहीं है। यज्ञशाला में अज्ञान से तृप्त होकर प्राण पोषण करने वाले कर्म तो लोग उनकी प्रशंसा भी करते हैं। आप भगवान शंकर का अपराध करने वाले हैं, अतः आपके शरीर से उत्पन्न इस निंदकीय देह को रखकर मुझे क्या करना है। अब आप जैसे दुर्जन से संबंध होने पर के कारण मुझे लज्जा आती है। जो महापुरुषों का अपराध करता है, उनसे होने वाले जन्म को धिक्कार है। जिस समय भगवान शिव अपने साथ मेरा संबंध दिखलाते हुए मुझे हंस में दक्ष कुमारी के नाम से पुकारेंगे, उस समय हंसों की भूल कर मुझे बड़ी ही लज्जा और खेद होगा। इसलिए इसके पहले ही मैं आपके अंग से उत्पन्न शव तुल्य ये शरीर को त्याग दूंगी। श्री मैत्रेय जी कहते हैं,
कामादि शत्रुओं को जीतने वाली विदुर जी इस यज्ञ मंडप में दक्ष से इस प्रकार की कह देवी सीते मौन होकर यह उत्तर दिशा में भूमि पर बैठ गईं। उन्होंने आचमन करके पीला वस्त्र ओढ़ लिया और आंखें मूंद कर शरीर छोड़ने के लिए वे योग मार्ग में स्थित हो गईं। उन्होंने आसन को स्थिर कर प्राणायाम द्वारा प्राण को अपने आयुमान में एक रूप कर नाभि चक्र में स्थित किया और फिर उदय वायु को नाभि चक्र से ऊपर उठाकर धीरे धीरे बुद्धि के साथ हृदय में स्थापित किया। इसके पश्चात अनिंदिता सती उस हृदय स्थित वायु को कंठ मार्ग से प्रकृतियों के बीच ले गईं। जिस शरीर को महापुरुषों के भी पूजनीय भगवान शंकर ने कई बार बड़े बड़े आदर से अपनी गोद में बैठाया था। दक्ष पर कुपित होकर उसे त्यागने की इच्छा से महामनी स्वामिनी सती ने अपने संपूर्ण अंगों को वायु और अग्नि की धारणा की और अपने पति जगत गुरु भगवान शंकर के चरण कमल मकरंद का चिंतन करते करते हुए सती ने सब और ध्यान भुला दिया और उनके चरणों से अतिरिक्त कुछ भी दिखाई न दिया और इससे वे सर्वदा निर्दोष अर्थात मैं दक्ष कन्या हूँ ऐसे अभिमान से मुक्त हो गई और उनका शरीर तुरंत योगिनी से जल उठा। बोलो श्री सती माता की जय। उस समय वहां आए हुए देवता आदि ने सब सती का देह त्याग यह महान आश्चर्यमय चरित्र देखा। तब वे सभी हाहाकार करने लगे और वह भयंकर कोलाहल आकाश में और पृथ्वी तल पर सभी जगत फैल गया। सब और यही सुनाई देता कि हाय दक्ष ने दुर्व्यवहार कुपित होकर देवादिदेव महादेव की प्रिया सती ने प्राण त्याग दिया। देखो सारे चराचर जीव इस दक्ष प्रजापति की ही संतान है, फिर भी इसने कैसी सारी दुष्टता की है। इसकी पुत्री शुद्ध हृदय सती सदा ही पान के योग्य थी, किंतु उन्होंने उसका ऐसा निरादर किया कि उसने प्राण त्याग दिए। वास्तव में बड़ा ही सहगुण और ब्राह्मण द्रोही है। इस प्रकार संसार में बड़ी अकीर्ति होगी। अब इसकी पुत्री सती इस अपराध के प्राण त्याग करने की तैयार हुई, तब भी इसके शंकर द्रोही ने उसे रो तक नहीं किया। जिस समय सब लोग ऐसा कह रहे थे उसी समय शिव जी के पास सती का अद्भुत प्राण त्याग देख अस्त्र शस्त्र लेकर दक्ष को मारने के लिए उठ खड़े हो गए। उनके आक्रमण वेग देखकर भगवान भृगु ने यज्ञ में विघ्न डालने वालों का नाश करने के लिए अपहृत रक्ष इत्यादि मंत्र का उच्चारण करते हुए दक्षिणा अग्नि में आहुति दी और भृगु ने जो ही आहुति छोड़ी यज्ञ कुंड से रिभु नाम के हजारों तेजस्वी देवता प्रकट हो गए। उन्होंने अपनी तपस्या से प्रभाव से चंद्रलोक प्राप्त किया था। उस ब्रह्म तेज संपन्न देवताओं को जलती हुई लकड़ियों को आक्रमण किया और समस्त गुंडक प्रथम गण इधर उधर भाग गए। बोलो श्री सती माता की जय। आइए भगवान का स्मरण करते हैं। गोविंद हरि हर गोविंद हरि हर गोविंद हरि हर गोविंद। राम नाम बड़ा प्यारा है। हरि हर गोविंद राम नाम बड़ा प्यारा है। हरि मेरे जीवन का हरि मेरे जीवन का एक ही सहारा है। हरि हरि बोल हरि हरि बोल भाई हरि हरि बोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल। राम कृष्ण गोविंद राम कृष्ण गोविंद राम कृष्ण गोविंद गिरधारी बोल हरि हरि बोल
हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते आशुतोषाय। ओम नमो शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आइए बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री कृष्ण। माता सती अग्नि भस्म हो जाती हैं। वीरभद्र और यज्ञ दक्ष की जो बातें होती हैं, अब उनकी कथा सुनते हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि महादेव जी जब देवर्षि नारद जी के मुख से सुना कि अपने पिता दक्ष से अपमानित होने के कारण देवी सती ने प्राण त्याग दिया है और उसकी यज्ञ वेदी में प्रकट होने वाले ऋषियों ने उनके पार्षदों की सेना को मारकर भगा दिया है, तब उन्हें बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने उग्र रूप धारण करके क्रोध को होंठ चबाते हुए अपनी एक जटा उखाड़ ली, जो बिजली आग की लपट के समान दिव्य हो रही थी। वे सहसा खड़े होकर गंभीर अट्टहास से पृथ्वी पर पटक दिया। उससे तुरंत एक बड़ा भारी लंबा चौड़ा पुरुष उत्पन्न हुआ। उसका शरीर इतना विशाल था कि वह स्वर्ग को स्पर्श कर रहा था। उसकी 1000 भुजाएं थीं, मेघ के समान श्याम वर्ण था, सूर्य के समान जलते हुए 3 नेत्र थे, विकराल दाढ़ें थी और अग्नि के ज्वालाओं के समान लाल लाल जटाएं थीं। उसके गले में नरमुंडों की माला थी और हाथ में तरह तरह के अस्त्र शस्त्र थे। जब उन्होंने हाथ जोड़कर पूछा कि भगवान मैं क्या करूं, तो भगवान भूतनाथ ने कहा कि वीरभद्र तू मेरा अंश है, इसलिए मेरे पार्षदों का अधिनायक बनकर तू तुरंत ही जा और दक्ष को उसके यज्ञ को नष्ट कर दे। प्यारे विदुर जी, जब देवादिदेव भगवान शंकर ने क्रोध में भरकर ऐसी आज्ञा दी, तब वीरभद्र उनकी परिक्रमा करके चलने को तैयार हो गए। उस समय ऐसा मालूम होने लगा कि मेरे वेग का सामना करने वाला संसार में कोई नहीं है और मैं बड़े से बड़ा वीर का वेग सहन कर सकता हूँ। वे भयंकर सिंहनाद करते हुए एक अति कराल त्रिशूल हाथ में लेकर दक्ष यज्ञ मंडल की ओर दौड़ पड़े। उनका त्रिशूल संसार संहार का, मृत्यु का भी संहार करने के लिए समर्थ था। भगवान रुद्र के और भी बहुत से सेवक गर्जना करते हुए उनके पीछे हो लिए। उस समय वीरभद्र के पैरों के नुपुरादि आभूषण झनन झनन करने बजने लग जाते। इधर यज्ञशाला में बैठे हुए यजमान सदस्य और अन्य ब्राह्मण ब्राह्मणियों के साथ उत्तर दिशा की ओर धूल उड़ते दिखी। तब वे सोचने लगे कि अरे यह अंधेरा कैसा प्रतीत हो रहा है, यह धूल कहाँ से छा गई। इस समय न तो आंधी चल रही है और न ही कहीं लुटेरे सुने जाते हैं, क्योंकि अपराधियों का कठोर दंड देने वाला राजा प्राचीन भरी अभी जीवित है। अभी गाँवों के आने का समय नहीं हुआ है, फिर यह धूल कहाँ से आई। क्या ऐसे समय संसार का प्रलय तो नहीं होने वाला है। तब दक्ष पत्नी प्रसूति और अन्य स्त्रियों ने व्याकुल होकर कहा। प्रजापति दक्ष ने अपनी सारी कन्याओं के सामने बेचारी निरपराधा सती का तिरस्कार किया था। मालूम होता है कि उसी पाप का फल है। प्रलय काल उपस्थित होने पर जिस समय वे अपनी जटा को बिखेर कर शस्त्रों से सुसज्जित तथा भुजाओं के धारणाओं से समान फैला हुआ तांडव नृत्य करते हैं, उस समय उनके त्रिशूल से फलों से दिग्गज बंध जाते हैं तथा उनके मेघ गर्जन से समान भयंकर अट्टहास से दिशाएं विदीर्ण हो जाती हैं। उस समय उनका तेज हो जाता है। वे अपनी बाहें टेढ़ी होने के कारण बड़े दुर्जन जान पड़ते हैं
उनका विकराल दाड़ों से तारागण अस्त व्यस्त हो जाता है। उन क्रोध से भरे हुए भगवान शंकर को बार बार कुपित करने वाला पुरुष साक्षात विधाता ही क्यों न हो, क्या कभी उसका कल्याण हो सकता है? जो लोग महात्मा दक्ष के यज्ञ में बैठे थे, वे भय के कारण एक दूसरे के कातर दृष्टि से निहारते हुए ऐसी तरह तरह की बातें कर रहे थे कि इतने में ही आकाश और पृथ्वी किसमें सौ सहस्त्र भयंकरों का उत्पात होने लगा। विदुर जी इस समय दौड़ कर आए और रुद्र सेवकों ने उस महान यज्ञ मंडल को सब ओर से घेर लिया। वे इस तरह के तरह अस्त्र शस्त्र लिए हुए थे। उनसे कोई बौने, कोई भूरे रंग के, कोई पीले और कोई मगर के समान पेट और मुख वाले थे। उनमें से परावंश को तोड़ डाला और उन्हीं से यज्ञशाला पश्चिम की ओर स्थित सब पत्नी नष्ट कर दिया। उन्होंने यज्ञशाला को सामने सभा मंडल में मंडप के आगे उत्तर की ओर स्थित अग्निशाला को तोड़ दिया। उन्होंने यजमान पाकशाला को तहस नहस कर दिया। किसी ने यज्ञ के पात्र फोड़ दिए, किन्हीं अग्नियों को बुझा दिया, किन्होंने यज्ञ कुंडों में पेशाब कर दिया और किन्हीं वेदी के सीमा को तोड़ों ने तोड़ दिया। कोई कोई मुनियों को तंग करने लगे, कोई स्त्रियों को डराने धमकाने और किन्होंने इनके पास होकर भागते हुए देवताओं को पकड़ लिया। मणिमान ने भृगु ऋषि को बांध लिया, वीरभद्र ने प्रजापति दक्ष को कैद कर लिया तथा चंडिल पूषा को नंदीश्वर ने भग देवता को पकड़ लिया। भगवान शंकर के पार्षदों ने यह भयंकर लीला देखकर तब उनके कंकड़ पतेश्वरों को मारकर बहुत तंग आकर वहाँ जितने शत्रु विजय सदस्य देवता लोग भी थे, सब के सब यहाँ जहाँ तहाँ भागने लगे। भृगु जी हाथ में सुआ लिए हवन कर रहे थे। वीरभद्र ने उनकी दाढ़ी मूछ नोच ली। उन्होंने प्रजापतियों के सभा में मुँह छेड़ते हुए महादेव जी का उपहास किया था। उनके क्रोध में भरकर भगत देवता भी पृथ्वी पर पटक दिया और उनकी आंखें निकाल दी। क्योंकि जब दक्ष देव सभासद में महादेव जी को भला बुरा कहते हुए शाप दे रहे थे, उस समय उन्होंने दक्ष को शयन देकर उस्काया था। इसके पश्चात जैसे अनिरुद्ध विवाह के समय बलराम जी के कलिंगा राज के दांत उखाड़े थे, उसी प्रकार उन्होंने पूषा के दांत तोड़ दिए। क्योंकि जब दक्ष ने महादेव जी की गालियां दी थीं, उस समय ये दांतें दिखाकर हंस रहे थे। फिर वे दक्ष को छाती पर बैठाकर एक तेज तलवार से उनका सिर काटने लगे, परंतु बहुत प्रयत्न करने पर वे उस समय उसके धड़ से अलग न कर सके। जब किसी भी प्रकार का अस्त्र शस्त्रों की दक्ष की त्वचा नहीं कटी, तब वीरभद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब वे बहुत देर तक विचार करते रहे। तब उन्होंने यज्ञ मंडप में पशुओं को जिस प्रकार मारा जाता है उसी प्रकार देकर उसके दक्ष रूप यजमान का पशु का सिर धड़ अलग कर दिया। यह देखकर भूत प्रेत और पिशाच आदि उनके कर्म को इस प्रशंसा करते हुए वाह वाह करने लगे। तब दक्ष दलवानों में हाहाकार मच गया। वीरभद्र ने अत्यंत कुपित होकर दक्ष के सिर को यज्ञ की दक्षिणा अग्नि में डाल दिया और उस यज्ञशाला में आग लगाकर यज्ञ को विध्वंस करके कैलाश पर्वत की ओर लौट गए। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज की हम कथा को यहीं पे समापन करते हैं। कल की कथा पे, इसके आगे पे हम आपको महादेव जी का मनाते हैं, उनको हम पाठ करते हैं। आइए भगवान श्री कृष्ण के प्रेममयी लीलाओं का स्मरण करते हैं। राधे गोविंद बनवारी, राधे गोविंद बनवारी, राधे गोविंद बनवारी, भज मन कृष्ण मुरारी, भज मन कृष्ण मुरारी, राधे कृष्ण बनवारी, राधे कृष्ण बनवारी, भज मन कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी, राधे गोविंद बनवारी, राधे गोविंद बनवारी, राधे गोविंद बनवारी,
भज मन कृष्ण मुरारी, भज मन कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी, रास बिहारी, कृष्ण मुरारी, रास बिहारी, भज मन कृष्ण मुरारी, भज मन कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी, रास बिहारी, भज मन कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी, राधा मनोहर, राधा मनोहर, कृष्ण मुरारी, राधा मनोहर, कृष्ण मुरारी, भज मन कृष्ण मुरारी, भज मन कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी, राधे गोविंद बनवारी, राधे गोविंद बनवारी, भज मन कृष्ण मुरारी, भज मन कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी, मधुर मुरलीधर मुरारी, मधुर मुरलीधर मुरारी, मधुर मुरलीधर मुरारी, भज मन कृष्ण मुरारी, भज मन कृष्ण मुरारी, भज मन कृष्ण मुरारी, राधे गोविंद बनवारी, राधे गोविंद बनवारी, राधे गोविंद बनवारी, भज मन कृष्ण मुरारी, भज मन कृष्ण बनवारी, भज मन कृष्ण मुरारी, भज मन कृष्ण मुरारी। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय, बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, बोलो श्री राधा रानी की जय। आज का हम श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को यहीं पे विश्राम देते हैं। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। ओम नमो नारायण भगवते वासुदेवाय। ओम